Hello friends, welcome to Vigyanshala. Today we are going to learn how to draw structure of nephron with easy steps. In the last video, we have learned how to draw human heart with easy steps. If you have not seen the video yet, link is in the description. Please watch it and watch this video till the end to draw the structure of nephron with perfection. So without wasting any time, let's get started. सो फ्रेंड्स, नेफ्रॉन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बाउमैन्स कैप्सूल का कन्वोल्यूटेड ट्यूब। सो उसके लिए हम सबसे पहले कुछ इस तरह का एस जैसा शेप बनाएंगे, वो भी आधा एस। और अब एस की तरफ से यहाँ पे हम एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। उसी के नीचे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और वहीं से एस का जो दूसरा कर्व होता है हम उसे कंप्लीट करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ से मोड़ के हम दोबारा उसे एस की तरफ ही टच कर देंगे और फिर यहाँ से इसे मोड़ के पी जैसा शेप बनाना है और इसे यहाँ पे टच कर देना है लाइक दिस। अब हमें यहीं से ही एस को और एक्सटेंड करना है और जो P का कर्व था उसी के साथ उसे मोड़ के जस्ट लाइक डी शेप नीचे ले आना है। अब P के नीचे वाले साइड से उस डंडे को एक्सटेंड करके हम नीचे की तरफ खींचेंगे और यहाँ से कर्व करके C शेप बना देंगे। वैसे ही एक दूसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करते नीचे लेके आएंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट नीचे की तरफ एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे। नाउ जो दूसरी पैरेलल लाइन थी उसे भी एक्सटेंड करके जस्ट लाइक दिस एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हम कन्वोल्यूटेड ट्यूब का दूसरा पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए एक छोटा एम जैसा शेप हम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा टेढ़ा सा, और उस एम की जो दूसरी साइड है वहाँ से कुछ एस की तरह मोड़ देंगे लाइक दिस। वैसा ही उसके नीचे डबल लाइन ड्रॉ करनी है जस्ट लाइक अ जिगजैग शेप स्नेक की तरह, और यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है। अब थोड़ा गैप रख के हम एक कॉमा जैसा शेप बना देंगे बाय ड्राइंग अ लूप लाइक दिस और उसे क्वेश्चन मार्क की तरह इस तरह से मोड़ के यहाँ स्टॉप कर देंगे। अब कॉमा के नीचे की साइड से ही एक और लाइन ड्रॉ करनी है और उसे मोड़ के यहाँ से टच कराते हुए ले आना है और नीचे की तरफ मोड़ देना है। अब इसी को हम नीचे की तरफ एक्सपांड कर देंगे और जोड़ देंगे यू शेप के फॉर्म में नीचे वाले ट्यूब से, जो बन जाएगा हमारा हैंडलेस लूप। थोड़ा सा इरेज करके इसे अच्छे से ड्रॉ करते हैं। एक प्रॉपर यू शेप के फॉर्म में हम इसे बना देंगे। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाए तो आप उसे इरेज करके और अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। So like this we are going to join this convoluted tube part। ये हो गया complete। अब तीसरे स्टेप में हम लोग यहाँ पे बनाएंगे बाउमैन्स कैप्सूल का कर्व। इस तरह से यहाँ से हम ऊपर वाला कर्व बनाएंगे और उसे थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ देंगे। सेम वे नीचे से भी हम इसी तरह से कर्व बनाएंगे और यहाँ से मोड़ देंगे। अब इसी को अंदर से डबल लाइन निकालनी है बाहर की तरफ, जो हमारी बन जाएगी रेनल आर्टरी। सेम वे यहाँ से हम बाउमैन्स कैप्सूल का जो डबल कर्व है वो कंप्लीट कर देंगे और उसके अंदर छोटे छोटे सर्कल्स बना के ग्लोमेरुलस बना देंगे।
सो इस तरह से हमारा ग्लोमेरुलस कंप्लीट हो जाएगा। अब वहीं से एक और डबल लाइन निकालनी है बाहर की तरफ, जो हमारी रेनल आर्टरी का ही हिस्सा है, और उसे मोड़ के थोड़ा प्रॉपर वे में हम उसे मिटा के वापस से ड्रॉ कर देते हैं। यहां से इसे मोड़ के हमें ले जाना है हेनलेज लूप की तरफ। अभी यहीं से बीच में हम उसे एक्सपांड करेंगे और इस साइड से हम उसे नीचे की तरफ ड्रॉ करते हुए ले आएंगे। अब यहीं से इसको एक्सपांड करके आगे की तरफ ले जाएंगे, जो बन जाएगा हमारा रेनल वेन का हिस्सा। अब इस स्टेप में हम बनाएंगे कैपिलरीज का नेटवर्क, जिसको हमें हेनलेज लूप के ऊपर से यहाँ से वाई शेप की फॉर्म में बनाना है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, और अगेन अपोजिट डायरेक्शन में एक वाई शेप जैसा बनाना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ से इतना वाई शेप इरेज करूँगा, यहाँ से स्ट्रेट, और ऊपर की तरफ इस साइड वाई शेप में इरेज कर दूँगा। सो यहाँ पे मैंने इतना हेनलेज लूप का पार्ट इरेज कर दिया, लाइक वाई शेप। सेंटर में स्ट्रेट इरेज करना है, और इस पोर्शन में अपोजिट डायरेक्शन में वाई शेप की तरह इरेज करना है। सो इसे इरेज करने के बाद अब हम कैपिलरीज का नेटवर्क बनाएंगे। सो सबसे पहले यहाँ से कुछ इस तरह से वाई शेप ड्रॉ करना है। आफ्टर दिस यहाँ से हमें एक सीधी सी लाइन ड्रॉ करनी है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई तो मैं इसे इरेज करके दोबारा बना सकता हूँ। जब आपसे इस तरह की गड़बड़ हो जाए तो आप उसे इरेज करके दोबारा बना सकते हैं। 2-3 बार प्रैक्टिस करने पे परफेक्शन आ जाएगी। अगेन अपोजिट डायरेक्शन में भी इसी तरह का कुछ वाई शेप बना देंगे, लाइक दिस। ओके, अब हमारा स्टेप है इनको एक्सटेंड करना पीछे की तरफ। सो यहां से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, और इस साइड से भी मैंने इस वाई को एक्सटेंड कर दिया। अब हम लोग इन सभी लाइंस को रेनल वेन के दूसरे हिस्से से जोड़ देंगे। सो यहां से मैं एक डबल लाइन एक्सटेंड कर रहा हूं, और इन्हें टच करते हुए एक्सटेंड करेंगे, लाइक दिस। उसी तरह यहाँ से भी हम इन सभी लाइंस को जोड़ते हुए आगे की तरफ ले आएंगे, और इस तरह से ये बन जाएगा हमारा रेनल वेन। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोगों ने रेनल वेन को निकाल दिया। ये हो गया हमारा स्टेप कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें बनाना है कलेक्टिंग डक्ट, जो हम इस साइड से बनाएंगे। सो उसके लिए हमें पहले थोड़ा इसे एक्सटेंड कर लेना है, और फिर स्केल की मदद से आप लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो थोड़े थोड़े गैप के साथ। सो हमने ये पहले एक लाइन बना दी। अब ऊपर से एक छोटा सा ओवल शेप बना के उसी तरह दूसरी साइड भी थोड़े थोड़े गैप्स में हम स्ट्रेट लाइन बनाते जाएंगे। सो ये बन गया हमारा कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट के कुछ ब्रांचेस बनाएंगे। सो यहाँ से छोटा ओवल शेप बना के इन दोनों लाइंस को ज्वाइन किया, सेम वे यहाँ भी,
और ऐसे करते करते नीचे भी हम इस तरह से ही ब्रांचेस बनाते जाएंगे। सो दिस विल फॉर्म अ कलेक्टिंग डक्ट। यहां कंप्लीट होता है हमारा ये वाला स्टेप। अब फाइनल स्टेप में हमें रेनल आर्टरी की ऊपर की तरफ भी एक ब्रांच बनानी है। सो यहाँ ये जो एस और पी जैसा शेप दिख रहा है वहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज कर दूंगा लाइक दिस, और थोड़ा सा इस तरफ से रेनल आर्टरी की ब्रांच को इरेज करूंगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी लाइक दिस। उसे हम इस तरह से पैराबोलिक शेप में ड्रॉ करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। थोड़ा सा गैप छोड़ा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि वहाँ से भी एक और लाइन जाएगी। सो यहाँ पे इस तरह का डोम शेप बनाते हुए मैं इसे आगे की तरफ ले जा रहा हूँ, और ये जो लूप हमने बनाई थी वहाँ से भी उसको एक्सटेंड करके हमें यहाँ उसे नीचे ज्वाइन कर देना है लाइक दिस। अब जैसा ए जैसा शेप जो होता है उस तरह से हम यहाँ से नीचे की तरफ एक और लाइन ले आएंगे। सो देखने में आपको ये ए जैसा शेप लगेगा। इस तरह से हमें इसे कंप्लीट कर देना है। अगर आपको हैंडलेस लूप की साइज छोटी लग रही हो तो आप उसे इरेज करके और एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हर बार ये डायग्राम बनाते वक्त हो सकता है शायद हमने लाइन लंबी ना खींची हो, तो हम उसे इरेज करके थोड़ा सा और लंबा बना सकते हैं। सो इसे थोड़ा सा प्रॉपर शेप देने के बाद हम प्रॉपरली लंबा कर सकते हैं। सो आप उसे इरेज करके इस तरह एक्सटेंड कर दीजिए तो आपका डायग्राम और अच्छा लगेगा। सो यहां पे हम कैपिलरीज का नेटवर्क एक्सटेंड कर देंगे और इस तरह से हैंडलेस लूप को थोड़ा लंबा कर देंगे। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड अवर हैंडलेस लूप। अब हम लोग ब्लड फ्लो का एरो बना सकते हैं। सो सबसे पहले ब्लड एंटर हो रहा है ग्लोमेरुलस में थ्रू रेनल आर्टरी। यहां से वो जा रहा है नीचे की तरफ, फिर वो घूम फिर के आएगा रेनल वेन की तरफ, और फिर यहाँ रेनल वेन से वो फिल्टर होते हुए चला जाएगा हमारे हार्ट की तरफ। और उसी तरह से आप यूरिन फ्लो का भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। बोमेंस कैप्सूल से यूरिन जो है वो जाएगा कन्वोल्यूटेड ट्यूब में, जिसे हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब बोलते हैं। यहाँ पे हैंडलेस लूप से गुजरता हुआ जाएगा वो ऊपर की तरफ, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब से वो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट की तरफ।
है।